नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कहानी कथा स्पेशल में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं हिंदू धर्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों की दुनिया में। यहाँ आपको मिलेगी पौराणिक कथाएं, देवी देवताओं की कथाएं और अनमोल कहानियाँ जो हमारे जीवन को दिशा और प्रेरणा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कथा की यात्रा। नमस्कार। आज मैं आपको शुक्रवार व्रत की विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा के पूर्व कलश को जल से पूर्ण भरे, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी कटोरी रखे। कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलाए। कलश में रखा हुआ गुड़ व चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा समाप्त होने और आरती के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाले। माता भावना की भूखी है, कम और ज्यादा का कोई विचार नहीं, अतएव जितना भी बन पड़े प्रसाद अर्पण करे और श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में खीर, चने का शाक और नैवेद्य रखे। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए, न दूसरों को खटाई खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराए। देवर जेठ घर के लड़के हो तो दूसरों को बुलाना नहीं। अगर कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के और रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलाए। उन्हें कठाई की कोई भी वस्तु न दे तथा भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे दे। अब आप शुक्रवार व्रत की कथा सुनिए। एक समय की बात है, एक नगर में कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गुना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गुना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। ये बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़कों को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। जब माता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ? वैश्य पुत्र कहने लगा, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी और पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी भी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र पत्नी को एक रथ में बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र तथा आभूषण थे वे सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात का पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो तो कोई अपनी पत्नी को नहीं लेके आता, परंतु यह शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा कराकर ले आया है। इस कारण इसे सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि ये दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चय ही विघ्न टल जा सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैश्य पुत्र अपने ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्ष पूर्वक उसकी ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया।
इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। बोलिए संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था के इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।